हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस छोटे से चैनल पे जिसका नाम है STS पॉइंट। आज की इस क्लास में हम बात करेंगे कॉमन कैटनरी के बारे में। नाउ हम लोग बात करते हैं कि व्हाट इज़ कॉमन कैटनरी। तो क्वेश्चन लिखते हैं पहले हम, व्हाट इज़ कॉमन कैटनरी। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम देखते हैं कि कॉमन कैटनरी क्या होता है। इसके हम पहले देखिए यहाँ पे, इफ़ अ यूनिफॉर्म स्ट्रिंग। यूनिफॉर्म स्ट्रिंग का क्या मीन्स होता है कि यूनिफॉर्म स्ट्रिंग का क्या मीन्स होता है कि इसमें जो ये होता है क्या, वेट पर यूनिट लेंथ, वेट पर यूनिट लेंथ जो इसका होता है इज कांस्टेंट, है ना। हर एक यूनिट लेंथ का मतलब कि मान लीजिए कि 1 सेंटीमीटर 2 सेंटीमीटर का जो वेट होगा वही हर 2 सेंटीमीटर का वेट होगा पूरे स्ट्रिंग में। तो इफ अ यूनिफॉर्म स्ट्रिंग हैंग्स बिटवीन 2 पॉइंट्स विथ, इसके साथ हैंग्स बिटवीन 2 पॉइंट, इसके साथ एक और कंडीशन है कि हैंग्स बिटवीन 2 पॉइंट्स नॉट इन सेम वर्टिकल लाइन, नॉट इन द सेम वर्टिकल लाइन, ठीक है। और देन द कर्व in which string hangs freely under the gravity is called what? Is called common catenary, ठीक है। ये होता है, देखिए कि मान लीजिए कि यहाँ पे ये एक पॉइंट है और ये एक पॉइंट है, ये भी एक पॉइंट है, और यहाँ से लेके यहाँ तक एक हम स्ट्रिंग यहाँ ले जाते हैं, हम बांध दे रहे हैं। तो देखिए ये एक तरह का कैटनरी का ये एक तरह का कैटनरी का शेप है। और दूसरा मान लीजिए कि यहाँ पे ये ए है और हमने ठीक इसके नीचे मतलब कि वर्टिकल पॉइंट पे हमने एक पॉइंट ले लिया। तो देखिए ये स्ट्रिंग ऐसे यहाँ पे लटक जाएगी और यहीं से ये बंधी भी हुई है। तो देखिए यहाँ पे कोई भी कैटनरी यहाँ पे फॉर्म नहीं हो रही है। और वैसे ही अगर देखिए कि अगर ये पॉइंट यहाँ पे ऐसे है और ये पॉइंट यहाँ पे ऐसे है, देखिए ये कैटनरी देखिए यहाँ पे बन रही है। बस जो तो पॉइंट होने चाहिए वो सेम वर्टिकल लाइन में नहीं होने चाहिए ना। अब आगे इसमें अगर हम आगे बात करते हैं तो हम बात करते हैं इसकी इक्वेशन के बारे में, जिसको कि हम कुछ इस तरह से बोलते हैं कि इंट्रिंसिक इक्वेशन ऑफ कॉमन कैटनरी, ये हम बोलते हैं, इसको बोलते हैं, ठीक है। अब हम इसको डिराइव कैसे करेंगे आइए देखते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मान लेते हैं कि मेरे पास एक क्या है, कैटनरी है, कुछ इस तरह से मेरे पास कैटनरी है। यहाँ पे हम क्या करते हैं कि लेट ए बी द पॉइंट ऑन द कैटनरी इन at which the tension will be horizontal in direction, ठीक है ना। देखिए हम लोग जो कैटनरी होता है इसमें क्या होता है कि ये एक तरह की स्ट्रिंग होती है, और स्ट्रिंग में जब भी स्ट्रिंग ग्रेविटी पे मतलब कि ग्रेविटी के इन्फ्लुएंस में आती है तो उसमें प्रोड्यूस होता है टेंशन, उसमें प्रोड्यूस होता है टेंशन। नाउ हम क्या ले रहे हैं कि यहाँ पे एक पॉइंट ए है और यहाँ पे क्या हो रहा है कि जो टेंशन है, टेंशन को हम ये स्ट्रिंग में हम जो वो टेंशन होता है स्ट्रिंग में हम बेसिकली हम कॉमन कैटेगरी में ही हम जो टेंशन होगा स्ट्रिंग में उसको हम टेंजेंट से उसको हम डिनोट करेंगे। तो देखिए यहाँ पे हम यहाँ पे एक पॉइंट पे जो इसका टेंजेंट है इसको हम T0 मान रहे हैं ना। लेट करते हैं, लेट T0 बी द टेंशन एट ए विच इज हॉरिजॉन्टल, ठीक है। ये मैंने कर लिया यहाँ पे। अब देखिए नेक्स्ट हम क्या मानते हैं कि लेट P बी एनी पॉइंट ऑन द कैटनरी
ये हम मानते हैं यहाँ पे। देखिए यहाँ पे क्या मानते हैं हम, यहाँ पे एक पॉइंट मान लेते हैं, इसको P मान लेते हैं इस पॉइंट को। एंड अगेन यहाँ पे क्या बोलते हैं कि अब देखिए जैसे यहाँ पे हमने क्या लिया था कि टेंशन यहाँ पे हमने इसको लिया था, मतलब कि जिस पॉइंट पे हम टेंशन निकाल रहे हैं वहाँ से एक हम टेंजेंट खींचेंगे वहाँ से, ठीक है। जहाँ से हम एक पॉइंट निकाल रहे हैं, मतलब कि हम जिस पॉइंट पे हम बात करेंगे उस पॉइंट पे हम टेंजेंट खींचेंगे उसकी टेंशन निकालने के लिए। तो यहाँ पे देखिए इस पे हम ये टेंशन खींचते हैं, मान लीजिए कि ये इससे टच करते हुए जा रहा है, कोई बात नहीं, वो तो ह्यूमन एरर है। यहाँ से वो साई एंगल वो बना रहा है, इसको भी हम लिखते हैं ना। लेट P बी एनी पॉइंट ऑन द कैटनरी एंड दिस इज द T, दिस इज द टेंशन। एंड ऑल्सो let S be the length of the arc AP। ये क्या है, ये एक तरह का आर्क ही है। AP जो यहाँ पे है, जो ये है यहाँ पे, ये क्या है AP यहाँ पे क्या है, ये एक आर्क है। तो इसकी जब लेंथ इसकी हम आर्क AP मान ले रहे हैं तो देयर विल बी, अब देखिए इतने से, मतलब कि इतने से क्या बोल रहा हूँ मैं, हाँ, इतने से आर्क में, इतने से कैटनरी के इतने से भाग में कौन कौन सी फोर्स एक्ट करेगी। देयर आर 3 टाइप्स ऑफ फोर्सेस एक्ट ऑन द आर्क AP, ऑन द आर्क AP ना। देखिए ये मेरा आर्क है यहाँ मेरा, ठीक है। यहाँ पे A पॉइंट है, यहाँ पे क्या है P पॉइंट है यहाँ पे, ठीक है ना। अब देखिए यहाँ पे एक टेंशन यहाँ पे T0 है ना, और यहाँ पे एक टेंशन यहाँ पे भी है, जिसको कि हम क्या मान ले रहे हैं, इसको हम कैपिटल T मान ले रहे हैं। और एक टेंशन इसका भी है, किसका टेंशन है, ये कैटनरी का, मतलब कि इस कैटनरी का कुछ क्या होगा, कुछ भार होगा इस कैटनरी का ना, उसको हम मानते हैं ओमेगा इंटू एस। देखिए यहाँ पे, अब देखिए यहाँ पे 3 तरह के यहाँ पे फोर्स यहाँ पे हैं, एक यहाँ पे ये टेंशन है, और ये यहाँ पे है, और ये यहाँ पे। तो फर्स्ट क्या है यहाँ पे, टेंशन T0 एट पॉइंट A, ठीक है। अब दूसरा क्या फोर्स यहाँ पे लग रहा है, टेंशन T एट पॉइंट P। और तीसरा फोर्स क्या लग रहा है, 3, क्या है ये, वेट ऑफ द आर्क AP, ठीक है। हम आगे बढ़ते हैं। देखिए अभी हमें क्या चीज़ हम लोगों ने अभी कर लिया है, यहाँ पे ऐसे था, यहाँ पे ये पॉइंट A था, यहाँ पे एक पॉइंट हमें P था, पे T0 यहाँ था, यहाँ पे क्या है T है, यहाँ पे इसको हम T मानना है। तो हम क्या करते हैं कि लेट द टेंशन यानी टेंजेंट एट पॉइंट P मेक्स एंगल साई विथ व्हाट, विथ हॉरिजॉन्टल, ठीक है। ये हम मानते हैं यहाँ पे। देखिए यहाँ क्या है, ये क्या यहाँ पे हॉरिजॉन्टल है, यहाँ पे ये ना, यहाँ पे क्या है साई एंगल, यहाँ पे भैया यहाँ पे ये बनेगा। तो अब क्या करना है हमें, ठीक है, ये यहाँ पे हो गया है। हम क्या कर रहे हैं कि रिजॉल्व कर रहे हैं, रिजॉल्विंग हॉरिजॉन्टल Z1 TL and vertical component of horizontal and the vertical component of tangent T, ठीक है। नाउ हम क्या कर रहे हैं कि यहाँ पे इसको अब हम करते हैं। देखिए ये एक लाइन है, अब हम वेक्टर में हम कैसे हम करते हैं कि ये यहाँ से हॉरिजॉन्टल जो यहाँ से क्या है साई है, यहाँ पे इसका ये इसकी कौन सी इसकी एक्सेस हो जाएगी, ये इसकी हो जाएगी, यहाँ पे T है ये, तो T कॉस साई यहाँ हो जाएगा, और यहाँ क्या हो जाएगा T साइन साई हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है ना। अब देखिए यहाँ पे क्या था कि इसका यहाँ पे वेट है, यहाँ पे ओमेगा इंटू एस था ना, यहाँ पे ये आकलत यहाँ पे कितनी थी, यहाँ पे एस थी यहाँ पे, और यहाँ पे क्या था T0 यहाँ था, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे क्या इस, तो हम अब इन दोनों फिगर से हम क्या इसको हम लिख सकते हैं कि देखिए यहाँ पे T0
यहाँ से हम T0 को, यहाँ से देखिए T0 यहाँ क्या है, हॉरिजॉन्टल है यहाँ पे, और यहाँ पे T cos साई भी यहाँ पे क्या है, हॉरिजॉन्टल है यहाँ पे। तो यहाँ इसको हम क्या लिख सकते हैं, T cos साई, T0 इज इक्वल टू T cos साई, इसको हम लिख सकते हैं। ठीक है, अब क्या लिख सकते हैं इसको हम, देखिए इसको हम 1 मान लेते हैं। अब देखिए यहाँ पे ओमेगा एस यहाँ पे है, और यहाँ पे क्या है, टी साइन साई है। टी साइन साई भी क्या है, एक वर्टिकल कंपोनेंट है, और ओमेगा एस भी क्या है, एक तो वर्टिकल ही है। तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, इसको हम टी साइन साई इक्वल टू ओमेगा इंटू एस, इसको मानते हैं इक्वेशन 2। अब हम क्या करते हैं कि इक्वेशन 2 को इक्वेशन 1 से हम डिवाइड करते हैं। नाउ डिवाइडिंग इक्वेशन 2 फ्रॉम इक्वेशन 1, तो क्या हम करेंगे यहाँ पे, देखिए यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे इसको हम टी साइन साई अपॉन टी कॉस साई इज इक्वल टू ओमेगा एस अपॉन T0। ठीक है, ये मेरे पास यहाँ पे आएगा, तो टी से टी यहाँ पे कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ क्या बचेगा मेरे पास, टेन साई इज इक्वल टू क्या बचेगा, ओमेगा एस अपॉन T0। अब हम क्या लेट करते हैं, लेट, देखिए सिंस ओमेगा क्या है यहाँ पे, वेट ऑफ द स्ट्रिंग, वेट ऑफ द यूनिट लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग, ये मेरे पास, और ये क्या होगा, ये कांस्टेंट होगा, ये है ना, और यहाँ पे क्या होगा, ये T0 भी एक तो फिक्स क्वांटिटी होगी, T0 भी है ना, तो T0 बीइंग फिक्स्ड फॉर अ कैटनरी इस क्या है, कांस्टेंट हो जाएगा यहाँ पे, है ना। नाउ T0 एंड ओमेगा क्या है, कांस्टेंट है यहाँ पे, तो इसके लिए हम लेट करते हैं कि लेट ओमेगा अपॉन T0 इज इक्वल टू 1/c। ठीक है, हम ये यहाँ पे हम क्यों लेट कर रहे हैं, क्योंकि हमें वैल्यू चाहिए, हमें कॉमन कैटनरी की, मतलब कि उसका हमें वो चाहिए, उसका हमें फॉर्मूला हमें चाहिए कॉमन कैटनरी का। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं कि यहाँ पे वैल्यू पुट करते हैं, यहाँ पे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे tan साई इज इक्वल टू 1/c इंटू एस। ये होने के बाद यहाँ पे क्या करेंगे, इसको सी यहाँ पे ऊपर यहाँ पे कर देंगे, तो यहाँ क्या हो जाएगा, C tan साई इज इक्वल टू एस। ये आ जाएगी मेरे पास वैल्यू C tan साई इज इक्वल टू एस, और यही इक्वेशन क्या होती है, इंट्रिंसिक इक्वेशन ऑफ कॉमन कैटेनरी। अब हम नेक्स्ट वीडियो में अब हम इसकी डिफरेंशियल फॉर्म को हम जानेंगे कि कैसे उसको हम डिराइव करेंगे, और फिर हम उसके हिसाब से हम क्वेश्चंस भी करेंगे। तब तक के लिए पढ़ते रहिए और नेक्स्ट वीडियो का वेट करिए, बस कल या परसों में मैं डाल दूँगा। धन्यवाद। वीडियो यहाँ तक अगर आप देख रहे हैं तो लाइक करिए, सब्सक्राइब कर दीजिए, और बाकी तो काम चल ही रहा है। धन्यवाद अगर आप वीडियो यहाँ तक देख रहे हैं। हंसते रहिए, खेलते रहिए, पढ़ते रहिए, मस्त रहिए। धन्यवाद।